हेलो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई है जो अभी जो जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी और आवेदन का शुल्क भी इतनी ही तारीख को रहेगा। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 31 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2025 तक रहेगा। साथ ही आवेदन की शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये रहेगी। और भर्तियां इस बार बहुत सारी हैं, 35,000 वैकेंसियां हैं यूपी पुलिस की। उसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससीसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल महिला बटालियन हेतु, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल बॉर्डर जेल बॉर्डर महिला और पुलिस दोनों के लिए है। और वेतन भत्ता पे बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड पे की है। 2,000 नई वेतन मैट्रिक्स 21,700 से 69,700 पे लेवल 3 की है। इसमें मतलब वेतन जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 3 रहेगा। और इसके बाद जो आरक्षी नागरिक पुलिस में जो साधारण नागरिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो 10,499 है। 10,499 है। हाँ। और आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर जो नियुक्ति है उसमें बहुत सारे पद हैं। उसमें 15,131 पद दिए गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा पद हैं। और इसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए केवल पुरुषों के लिए 1,341 पोस्टें, महिला महिला बटालियन के लिए 2,200 पद दिए गए हैं। 2,200 पद दिए गए हैं। यहीं पर आरक्षी घुड़सवार के लिए अनारक्षित के लिए मतलब सामान्य के लिए 30 है, मतलब टोटल 71 हैं। और जेल बॉर्डर पुरुष के लिए 3,279, जेल बॉर्डर महिला के लिए 106 दिए गए हैं। 106 पद दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि हो चुकी है। और लिखित यह जो परीक्षा रहेगी वो लिखित रहेगी, 2 घंटे की तो समय अवधि रहेगी, जिसमें आपको 300 अंकों का प्रश्न करना होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि लिखित में चार विषय होंगे: हिंदी, सामाजिक, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि अभिरुचि बुद्धि तर्क क्षमता। 4 विषय रहेंगे। जो सामान्य ज्ञान रहेगा उसके बारे में, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, सामान्य हिंदी, हिंदी और संख्यात्मक मानसिक योग्यता। ये 300 नंबर का रहेगा। जो 300 प्रश्न 150 प्रश्न रहेंगे वो 300 अंक का रहेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि बुद्धि बुद्धि लब्धि और एवं तार्किक योग्यता। और जो सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, सब भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, समान प्रशासनिक व्यवस्था, मानचित्र, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध कैसा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव कैसा है, साइबर क्राइम, वस्तु और सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। और सामान्य हिंदी जानकारी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, उल्लेखनीय, रस, छंद, अलंकार आदि। और तीसरा पॉइंट रहेगा, ये 2 हो गए। तीसरा अपठित बोध रहेगा। चौथा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध
रचनाएं, पांचवा हिंदी भाषा में पुरस्कार और छठवां विविध। फिर इसके बाद संख्यात्मक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, mensuration, advanced mensuration, arithmetical computation and other एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणितीय, मिसलिनियस की क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटीज, जैसे कि इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट एंड स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर सीरीज, कॉम्प्लीशन टेस्ट एंड कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, direction and sense test, blood relation problem based on alphabet, time and sequence test, Venn diagram and chart type test, mathematical ability test, and arranging in order, मतलब क्रम से व्यवस्थित करने वाला। फिर इसके बाद रीजनिंग में एनालॉजी सिमिलरिटी डिफरेंसेस, स्पेस विजुअल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर एंड सीरीज, एबिलिटी टू डील विथ abstract आइडिया, सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप। फिर इसके बाद जो इसका फिजिकल रहेगा, उसकी शारीरिक क्षमता, मतलब शारीरिक मापदंड क्या रहेगा। ऊंचाई इसमें मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है, वहीं एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और सीने के लिए 179 सेंटीमीटर है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 179 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर रहेगा। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने सहित 82 सेंटीमीटर रहेगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाने इसमें अनिवार्य रहेगा। फिर इसके बाद महिला के लिए, महिला की ऊंचाई इसमें 152 सेंटीमीटर दी गई है एसटी को छोड़कर, और एसटी की ऊंचाई दी है 147 सेंटीमीटर, 147 मीटर और यहाँ 152 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें महिला के लिए वजन का औसत दिया गया है, महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। और फिर मतलब इसकी जो दौड़ रहेगी, रनिंग कितनी रहेगी, इसमें पुरुष अभ्यर्थी की दौड़ 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर 25 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप इस समय अंतराल के अंदर यह दौड़ पूरी नहीं करती, दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर चयनित परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों की से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता के परीक्षा निर्धारित तिथि में ही उपस्थित हों। किसी भी स्थिति में किसी अन्य आर्थिक शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गई अंतिम तिथि के पश्चात शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। महिला अभ्यर्थी को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती है अगर, तो उसे मौका मिलेगा। शारीरिक दक्षता उसे मतलब जो गर्भवती रहेगी उसे अलग से टाइम दिया जाएगा। और फिर इधर पे संशोधन के बारे में दिया गया है, जो परीक्षा रहेगी वो उसमें लिखित रहेगी। ऑफलाइन परीक्षा रहेगी, सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें 300 अंकों की रहेगी, 2 घंटे की समय अवधि रहेगी। विषय 4 हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता। और फिर इसके बाद जो हाँ लिखित परीक्षा OMR सीट पर होगी, पत्रक पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे और उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। जो प्रश्न सही उत्तर हो OMR उत्तर पत्रिका की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से मूल प्रति वह एजेंसी जो मतलब जो कंडक्ट करा रही एग्जाम उसको देना होगा। द्वितीय प्रति बोर्ड के पास रहेगी, तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति जो रहेगी अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका
अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त कर दिया। यदि वह अपनी जो मूल प्रति रहेगी अगर उसे वह ले जाता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। और शारीरिक मान मानक परीक्षण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र के लिए यथा समय बोर्ड की वेबसाइट यूपी uppv.gov.com पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने शारीरिक दक्षता मतलब जो अपनी दौड़ का परीक्षा एडमिट कर रहेंगे वहाँ तिथि व समय की सूचना अनुसार डाउनलोड कर लेंगे। और फिर इसके बाद आपको हाँ इधर पे कितना मतलब कितने प्रतिशत जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का आरक्षण है और ओबीसी के लिए 25% है, एससी एसटी के लिए 20% का आरक्षण दिया गया है। इनके लिए भी कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पृष्ठ संलग्न होगा, मतलब पहला जो रहेगा वो पेपर में ही संलग्न रहेगा तो रहेगा। हाँ और नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब इस एग्जाम की जो बहुत सारी शिफ्टें होंगी तो हर शिफ्ट के हिसाब से उन पेपरों का नॉर्मलाइजेशन होगा और इसमें अलग से कोई वो नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लिखित परीक्षा है तो इसमें उतना ज़्यादा उत्तर कुंजिका आपको प्रकाशित की जाएगी। जो आपका उत्तर आंसर की रहेगी वो आपको कुछ दिनों के बाद आपको प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें विकल्पों में कोई त्रुटि है तो आप अपने प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन निरस्त प्रश्नों के अंक का वितरण माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका 2669 MB 2009 पवन कुमार के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। तो ये था हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिस जो नोटिफिकेशन जो अभी लेटेस्ट आया है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और इस एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसको परचेस करें और टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं तो आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।